आज हम एक ऐसे केमिकल एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो जितना मिस्टीरियस है ना, उतना ही खतरनाक भी। इसका नाम है थैलियम और इसे एक बहुत ही डरावने नाम से भी जाना जाता है, जहर देने वालों का जहर। पर चलिए, इससे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल पर आते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी के खाने में जहर मिला हो तो क्या उसका स्वाद पकड़ में आ जाएगा? देखिए, इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। दुनिया के जो सबसे खतरनाक जहर होते हैं ना, वो पूरी तरह से साइलेंट होते हैं। मतलब ना कोई टेस्ट, ना कोई स्मेल और ना ही कोई कलर। उन्हें हमारे सेंसेस पकड़ ही नहीं सकते और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जानलेवा बना देती है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस साइलेंट किलर से। ये कोई फिक्शन या कहानी की चीज नहीं है, बल्कि एक असली केमिकल एलिमेंट है। ये है थैलियम। जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं, वो है इसका असली रूप, एक सॉफ्ट ग्रे सा दिखने वाला मेटल। और दाईं तरफ पीरियोडिक टेबल में इसकी जगह दिखाई गई है, बाकी सारे एलिमेंट्स के बीच। अच्छा, साइंटिफिकली देखें तो थैलियम का सिंबल है Tl और इसका एटॉमिक नंबर है 81। ये एक नरम, भारी मेटल है जो देखने में लेड या टिन जैसा लग सकता है, पर इसकी असलियत कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो सवाल ये है कि आखिर थैलियम में ऐसा क्या खास है जो इसे क्रिमिनल्स का, जहर देने वालों का एक पसंदीदा हथियार बना देता है? आइए इसी को समझते हैं। तो कौन सी बातें हैं जो थैलियम को एक परफेक्ट जहर बनाती हैं? देखिए, ये टेस्टलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और ये कलरलेस भी है, मतलब साफ है। खाने पीने की चीज़ों में मिला दो तो पता चलना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से ये पानी में भी बड़ी आसानी से घुल जाता है, और तो और सिर्फ छूने भर से ये स्किन के रास्ते शरीर में जा सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? इसके जो लक्षण हैं वो किसी आम बीमारी जैसे होते हैं, जिससे डॉक्टर्स तक को आसानी से शक नहीं होता। इसके इसी जानलेवा नेचर की वजह से इतिहास में इसे कुछ बहुत ही कुख्यात नाम मिले हैं, और ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये इसके डार्क पास्ट की पूरी कहानी बयां करते हैं। पहला नाम है द पॉइजनर्स पॉइजन, यानी जहर देने वालों का भी जहर। और दूसरा नाम है इनहेरिटेंस पाउडर, यानी विरासत का पाउडर। ये नाम ही काफी कुछ बता देता है ना, कि इसका इस्तेमाल अक्सर प्रॉपर्टी या विरासत के लिए होने वाले मर्डर्स में किया जाता था। चलिए अब जरा इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड पर भी एक नज़र डालते हैं। ये समझना दिलचस्प है कि आखिर खोजे जाने के बाद ये एलिमेंट कैसे एक आम हथियार बन गया। तो कहानी शुरू होती है 1861 में, जब इसे डिस्कवर किया गया। बहुत जल्द इसका एक कंपाउंड थैलियम सल्फेट, जो कि टेस्टलेस और स्मेललेस था, चूहे मारने की दवा के तौर पर बहुत पॉपुलर हो गया। अब इससे क्या हुआ? ये बहुत आसानी से मिलने लगा। लेकिन फिर इसके भयानक मिसयूज को देखते हुए 1972 में अमेरिका ने इसे बैन कर दिया, और धीरे धीरे बाकी देशों ने भी यही कदम उठाया। और ये मत सोचिए कि ये सब इतिहास की बातें हैं। अरे, हाल ही में 2021 में दिल्ली में एक केस सामने आया था, जहां एक आदमी ने अपनी सास, पत्नी और साली को मारने के लिए 22,000 रुपए में थैलियम खरीदा था। तो आप समझ सकते हैं, ये खतरा आज भी उतना ही असली है। लेकिन इस कहानी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। थैलियम के इस कातिल चेहरे के पीछे इसकी एक और पहचान छिपी है, एक ऐसी पहचान जिसके बारे में शायद ही कोई सोच पाए। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जानलेवा एलिमेंट मॉडर्न साइंस में जिंदगियां बचाने का भी काम करता है ना ये कमाल का कॉन्ट्रडिक्शन? तो ये है थैलियम की डुअल आइडेंटिटी। एक तरफ ये कातिल है तो दूसरी तरफ रक्षक। और ये इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि साइंस की कोई भी डिस्कवरी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हम इंसान उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जानलेवा एलिमेंट जिंदगी बचाता कैसे है, इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? तो देखिए, मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट में होता है, जिससे डॉक्टर्स दिल तक ब्लड फ्लो को मॉनिटर कर पाते हैं। हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में इससे इंफ्रारेड डिटेक्टर्स बनते हैं। और इतना ही नहीं, स्पेशल लेंस बनाने में और सुपर कंडक्टिविटी जैसी एडवांस्ड रिसर्च में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। तो आखिर थैलियम है क्या? साइंस का एक अजूबा या जुर्म का एक हथियार? सच तो ये है कि ये दोनों ही है, और यही बात हमें याद दिलाती है कि किसी भी खोज की असली कीमत इस बात से तय होती है कि इंसानियत उसे किस काम में लाती है।